अगर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये जंग हार गए हैं तो गलत नहीं होगा। वज़ीर आज़म शिकस्त खा चुके हैं, उनको डिफ़ीट हो गई है और उन्होंने बहुत देर कर दी है। ये सब सही है, दुरुस्त नज़र आ रहा है। जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम किया था और उसी वक्त मैंने रात को किया था कि जिस वक्त एक बहुत ही अहम मुलाकात हो रही थी और उस मुलाकात में 3 लोग जो शामिल थे, उस वक्त मैंने ये बताया था कि 3 लोग शामिल हैं क्योंकि उसी वक्त वो मुलाकात जारी थी और मैंने आपको अपडेट किया था कि बहुत अहम मीटिंग हो रही है और ख़ास तौर पर जो सिनेरियो, करंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अहम मुलाकात है। तो उसकी बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो अब जिसको मीडिया आउटलेट्स पब्लिश भी कर रहे हैं, उस पर बात भी की जा रही है और सोर्सेज जो हैं वो बता रहे हैं कि इस तरह से कोई बात हुई। अच्छा, इसके दौरान एक अफवाहों का तूफ़ान भी गर्म है। वो अफवाहें क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किस किस्म की इस दौरान जो है बातें होती हैं। जब सही और सच्ची बातें अगर हुकूमत की तरफ से सामने ना आए, इदारों की तरफ से सामने ना आए, तो फिर जिसके जो मुँह में आता है वो उसके मुतालिक बात करता है। इसके अलावा एक और अहम टॉपिक जो किसी हद तक किसी तरीके से आप इस तरह से रिलेटेड कह सकते हैं दोनों टॉपिक्स के, एक बड़ी ही अहम एक और मीटिंग थी। मीटिंग तो नहीं, आप कह लीजिए विजिट था आर्मी चीफ का, लम्स का। उस पर भी हमने थोड़ी सी बात की थी। उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि जो खबरें अभी तक हैं वो मैंने आपको पहुंचाई, लेकिन इसकी जब डिटेल मुलाकात जो है, इसकी तफसीलात आएंगी तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगी। और वो बहुत अहम है। इसकी वजह ये कि उसमें हम ये देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने बात की है उनका इस मीटिंग के हवाले से क्या कहना है। गो कि उनके नाम पोशीदा रखे गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में इसके ऊपर बात की जा रही है। तो दूसरा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा उस पर होगा। लेकिन पहले बात किए लेते हैं उस अहम मुलाकात पर। देखिए, इसको इतना अहम क्यों कहा जा रहा है? वैसे तो आप जानते हैं कि कई मरतबा आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती रहती है, लेकिन एक तो ये कि अक्सर औकात वो सुबह के टाइम में होती है और फिर पूरा दिन जो उसके ऊपर बात होती रहती है कि जनाब ये मौजू था, ये वाला इशू था, इस पर बात हुई। जिस वक्त ये शाम के टाइम पे जो है वो मुलाकात हुई है, तो ज़ाहिर है कि शाम और रात में जो मुलाकात होती है, और वो भी इस सिचुएशन में कि जब ये कहा जा रहा हो कि हुकूमत अब गई या तब गई, बल्कि हुकूमत तो जा ही चुकी है। जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर आप एक लॉजिक इसको देखें इसकी, तो आप जान सकते हैं कि अक्सरियत तो ख़त्म हो चुकी, मेजॉरिटी खो चुकी है ये हुकूमत। तो वैसे तो लीगली हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी नो कॉन्फिडेंस का मामला है, तो इसलिए वज़ीर आज़म अभी मौजूद हैं और वो नो कॉन्फिडेंस पे जो है वो उस दिन चले जाएंगे। उनका यानी ये कि उनकी जो अहलियत है इस हवाले से वो ख़त्म हो जाएगी कि वो वज़ीर आज़म है। लेकिन ये मुलाकात जो हुई, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2 बातें हुई उस वक्त। हुआ कि क्योंकि OIC है इस्लामाबाद में, आप जानते हैं, तो OIC पे 2-3 दिन उसकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जा रहा है कि हर तरीके से जो है वो पूरी हिफाजत होनी चाहिए और कोई ऐसे हालात जो हैं वो पैदा नहीं होने चाहिए कि जिसकी वजह से वहाँ पे कोई मैस हो। तो जाहिर है कि उसके ऊपर बात हुई होगी और ब्रीफ किया गया होगा, बताया गया होगा क्या। अच्छा, उस पर क्योंकि आप जानते हैं कि उसी दिन सिंध हाउस पर हमला हुआ था। अच्छा, वो जो सारा एरिया ना, रेड जोन, वहाँ पर जो सिचुएशन रहती है इस तरह के हालात के बाद, और फिर जिस तरीके से सिंध हाउस पर लोग चढ़ गए थे, और थे तो बड़ी कम तादाद में, कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन बहरहाल फिर भी वहाँ पे लोग जो चढ़े और इतनी अहम वहाँ पे इमारतें हैं, तो इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि ये भी बात हुई है और उनको भी बताया गया है कि भाई ये है, ये सिचुएशन हो रही है मुल्क की एक ऐसे हाल में कि जब आप एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को जो है होस्ट करने जा रहे हैं, ये बात। अच्छा, फिर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस वक्त ये सामने आया था कि इस पे भी बात हुई है, उस पे भी बात हुई है, लेकिन जो खबरें अभी तक निकली हैं इसकी और जो लोग बात कर रहे हैं, तो वो मैंने जिस तरह कहा ना कि इतनी बहुत सारी अफवाहें, यानी कि जैसे ही खबर आई तो लोग कई, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे तो मतलब अच्छे भले लोग जो हैं वो भी इसके मुतालिक इस तरह की बात कर रहे थे कि एक तो मुझे ट्वीट नज़र आ रही थी जिसमें ये कहा गया कि जनाब जो 3 टीम्स हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, और अगर वज़ीर आज़म अपना कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं इस तरह का जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इदारों को, तो वो 8 लोगों की गिरफ्तारी जो है उनको भी एक प्लान बना लिया गया है और उसमें वज़ीर आज़म और सदर और ये सब होंगे, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मैंने कहा भाई अभी तो पता नहीं किस किस किस्म की जो खबरें हैं वो आएंगी, उसके बाद फिर और ख़बरें चलना शुरू हो गई कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन है जिनको वज़ीर आज़म जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनको आर्मी चीफ़ बना दिया जाए। उस तरह की भी खबरें आने लग पड़ी। फिर उसके बाद आमिर लियाकत की भी एक वीडियो आ गई। आमिर लियाकत की जो वीडियो आई तो फिर मैंने कहा कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये सब अफवाहें, अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा फैसला कर लिया जाता, जिस तरह की कहा जा रहा है ना कि जी उनके प्लान, ये बहुत सारे वैसे तो इनके प्लान हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि उनमें से अब किसी भी प्लान पर वो अमल दरामद नहीं कर सकते, और अगर उसमें से किसी भी प्लान पर अब उन्होंने एक्ट अपॉन किया तो उनको वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि वो टाइम निकल चुका है।
जब आप कोई स्टेप लेते हैं। यानी अगर आप अपने 30 मेंबर्स के अपने पास से चले जाने, अक्सरियत खो देने के बाद इस तरह का कोई प्लान जो आपने बनाया हुआ है उसके पर अगर आप कदम उठाएंगे तो फिर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, या वो आप समझते हैं कि उससे कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे आपकी हुकूमत नहीं रुक पाएगी। अब सिर्फ उसी वक्त रुकेगी कि जो आप ये कह रहे हैं कि वो वाले मेंबर्स जो हैं वो कोई बात नहीं वापस आ जाएंगे। मैं देख रही थी कि इस मीटिंग के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक तकरीर की उसमें वो कुछ एक हारे हुए शख्स से कुछ थोड़ी थोड़ी उनकी वो नज़र आ रही थी, जो उन्होंने भरपूर तरीके से बड़े कॉन्फिडेंस दिखाया। और उन्होंने जो एक दो बातें की, उन्होंने कहा कि वही गद्दार और जो इस तरह के लोग हैं वो हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो गद्दार और बदमाश एक जाल में फंस रहे हैं। गद्दार और बदमाश उन्होंने क्या कहा है? ऑपोजिशन को कहा है। अब दो बातें कही, गद्दार और बदमाश, पता नहीं किस किस को कहा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट भी कर दिया। और साथ शम्स तबरेज़ की जो है उन्होंने एक और जो उसमें से कोट लेकर वो भी कर दिया। तो वो एक किताब उन्होंने वैसे पढ़ी हुई है, 40 रूल्स ऑफ लव, जिसमें शम्स तबरेज़ और रूमी के हवाले से बड़ी ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त किताब है। लेकिन फ़िक्शन को, क्योंकि वो किताब हिस्ट्री के साथ साथ उसमें फ़िक्शन बहुत ज़्यादा शामिल है, उसको अगर आप अपना ओढ़ना बिछोना बना लें और उसको आप जो है एक बड़ी मुकद्दस किताब की तरह उससे कोट लेकर जो है वो करें, तो मैं नहीं समझती कि वो किताब इस लेवल की है कि उससे कोट किया जाए। देखिए, आप वो एलिफ शफ़क़ की किताब है, आप एक बड़े तारीखदान से, एक बड़ी ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा राइटर, ऐसा हिस्टोरियन कि जिसको पूरी दुनिया मानती है, उससे उठाकर अगर आप कुछ कोट करें और बताएं तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल ठीक है इन्होंने किया। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट बुक होने के बावजूद मैं नहीं समझती कि वो इस लेवल की बुक है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर उसको कोट करो। हाँ, आपको पसंद है तो आप वैसे करें, लेकिन आप उसकी बुनियाद पर बहुत से लोगों को कुछ कह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो इस तरह करता है वो नुकसान उसी का होता है, हमें गड्ढे में गिराने की कोशिश की जा रही है। तो साथ में उन्होंने ये कहा कि देखें ये जो लोग हैं शम्स तबरेज़ और ये रूमी, ये इस तरह की बात करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही आइडियलिज़म है, और मुझे नहीं पता उनको ऐसा कौन कहता है करने के लिए, और क्या वो खुद भी ऐसे ही सोचते हैं, वो ऐसी ही रूहानी शख्सियत बन गए हैं कि वो इस तरह से करेंगे। और अब उन्होंने जो जलसा करना है उसमें अमर बिल मारूफ जो उन्होंने अपने जलसे का नाम रखा है, वो जलसा, मैं वही बात जो मैं कई अरसे से कहती चली आ रही हूँ, जो मुझे सख्त नापसंद है वज़ीर आज़म की, कि वो क्या करते हैं, वो अपने जो सियासी कार्ड है उसको थोड़ा सा अलग रख के वो रिलीजन कार्ड की तरफ आ जाते हैं। और रिलीजन कार्ड वो इस्तेमाल करते हैं किस लिए, कि वो लोगों को इमोशनल करना चाहते हैं अपनी तरफ, जज्बाती तौर पर अपनी तरफ करना चाहते हैं, जो कि ज़िया किया करता था। और इसके हर एक को इसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मज़हब से बुनियाद लेकर जो है आप किसी को जज्बाती कर अपने फ़ायदे के लिए, अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करें, तो ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं।